अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। अस्सलाम, मैं ओमान किंगरन और आप देख रहे हैं घाटी न्यूज़। वैसे तो हर कौमें अपने मामलात पे हिसास होती हैं, लेकिन सिंध का अलग है क्योंकि सिंध माजी में सिंध के साथ जो है बेतमादी का इजहार किया गया है। सिंध से साथ वैसा घाती किए गए हैं, वादे तो किए जाते हैं वफाक की जानिब से, लेकिन उसको अपना जायज़ हिस्सा वो NFC अवार्ड हो, पानी अकार्ड के 90 अकार्ड के मुताबिक पानी का मामला हो या दीगर जो वसाइल हैं सिंध के, उसके मामले पर सिंध हमेशा एहतजाज करती रही है और उसके साथ जो वैसा घाती होती रही है, सिंध उस मामले पे हिसाब करिए। कुछ दिन पहले दो दिन पहले वजीर आजम ने खुद साख्ता बगैर किसी पूछे अरसा चेयरमैन को जो मुतजाद किस्म का शख्सियत थे, जिस जो जब वापडा के चेयरमैन थे उस वक्त कालाबाग डैम और दीगर मामला पर सख्त स्टैंड लिया था और बड़े हामी थे। और इवन यहाँ तक के उसने लिखना कालाबाग डैम के हिमायत में भी लिखना चाहा था। ये जो भी इसको पता है, इस चीज़ों मामले पे नज़र रखे बैठे उसको पता है कि ज़फ़र और महमूद साहब जो एक मुतनाज़ा शख्सियत है, जिसके हवाले से सिंध के बहुत सारे एतराज़ रहे हैं। वो जब वापडा के चेयरमैन थे तो वो अपना थल केनाल हो या कालाबाग डैम हाउस के हामी थे और हिमायती थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको अरसा का चेयरमैन बना दिया और बगैर किसी सूबे या अपने यूनिट के उससे कंसर्न लेने से या उनसे सलाह मशवरे से या उससे वैसे हमेशा साथ अरसा का ये है कि एक चेयरमैन जो होता है कहीं फैसले करने जाता है तो पहले सूबे से राय ली जाती है, फिर उसका मामला होता है। लेकिन हुआ यूँ है कि जो निगरान हुकूमत थी जनाब काकर साहब, वो अपनी इस पे हम हैरान हैं कि आखिरकार काकर साहब को ये कैसे ख्याल आया बगैर किसी के कंसेंट के, बगैर किसी की राय लेने से एक नोटिफाई कर रहे हैं आर्डिनेंस के जरिए ये सारे अख्तियार वजीर आजम को कर दिए। और जो जैसे ही अपना इरसा के चेयरमैन का मामला आया तो नवाज शरीफ अपने शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी से जफर महमूद को इरसा का चेयरमैन बना दिया और सुबह से पूछे बगैर। पीपल्स पार्टी पे हमेशा तनकीद सिंध की जानब से एहतजाज भी रहा है, तनकीद भी हुई है, लेकिन इस मरतबा जो सिंध का आवाज़ था, सिंध के मामले को नवीद कमर साहब हो या मुरादली शाह हो, जो दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और वज़ीर आला सिंध या मतलब नवीद कमर साहब जो कौमी असम्बली में बैठे, उन्होंने अपने सख्त लहजे या सख्त एहतजाज नोट कराया और जफर महमूद के अरसा के चेयरमैन की हैसियत में उनकी मुखालफत की। तो शहबाज शरीफ साहब जो मामले को नोयत को समझ गया और उसको डी नोटिफाई किया। मामला चेयरमैन का नहीं होता, एक तो इरसा या इस किस्म के जो भी इदारे होते हैं उनका ये है कि फैसला उनकी राय शामिल होती है यूनिट्स की। बिल्कुल नवीद कमर साहब ने सही कहा है कि एक मरतबा फिर ऐसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बगैर किसी यूनिट से या सूबों की राय लेने या अरसा के जो हुक्मरान थे उनसे राय लेने के बगैर उसने एक मुतनाज़ा शख्सियत को अरसा के चेयरमैन की हैसियत में मुंतखब कर दिया और नोटिफाई किया। और ये भी अच्छी बात है कि उसने सिंध के एहतजाज को पीपल्स पार्टी के ज़रिए ही सही, सिंध की जो पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है, वो हुकूमत अपने शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादी के मामले को नोटिस लिया, संजीदा मामले जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी ने संजीदा से नोटिस लिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने उस मामले को फ़ौरन टैकल किया और डी नोटिफाई करके जफर महमूद को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया। लेकिन ये सिर्फ डी नोटिफाई का मामला हल नहीं है। सबसे पहले तो वो उस जो ऑर्डिनेंस निगरान सेटअप ने, निगरान हुकूमत ने काकर साहब और उसकी जो काबीना थी जो ये ऑर्डिनेंस लिया है, उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए और न सिर्फ ख़त्म किया जाए लेकिन ये भी इंश्योर कराया जाए कि ये इस किस्म के जो फैसले होते हैं उनको किसी की फैसला मुस्तरद करने के बजाय राय लेनी चाहिए। पानी NFC अवार्ड या जो भी राइट्स है, सूबों के राइट्स है, इसे सल्ब करना वज़ीर आज़म का मतलब या हुकूमत का मतलब ये नहीं है
कि किसी दूसरी हुकूमत के जो सूबों के या कौमियत के जो छोटे यूनिट हैं उनके हक सल्ब किए जाए। सिंध का एहसास होना बिल्कुल अपनी हक बजानिब है, क्योंकि सिंध के साथ बेसागतियाँ हुई हैं, सिंध के साथ धोखा हुआ है। वो पानी, क्योंकि अब हमें याद है कुछ टाइम पहले थलकेनाल प्रोजेक्ट 2 जो है उसकी भी निगरान हुकूमत ने मंजूर प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है, और बगैर किसी से कंसर्न, बगैर किसी सूबे या बगैर किसी जो इर्सा के मेम्बरान से कंसर्न लेने या राय लेने के बगैर वो कर दिया है। और ये एक तरफ थल केनाल 1 जो था वो पानी सिंध का चोरी हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो तकरीबन 2 लाख तक जो क्यूसेक पानी है वो चुराने का बंदोबस्त किया गया, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस जिस पर सिंध एहतजाज करती रही है और कर रही है। और अगर हम वही बात करेंगे, नवीद कमर जो कौमी असम्बली में जिस उसने बहुत सख्त अंदाज में खिताब किया और इंतजामिया को, हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ को ये नोट कराया कि ये वन ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर वन यूनिट की तारीख दोहराई जाए। डिक्टेटर इस किस्म के फैसले करते हैं तो समझ में आता है ये मुझे, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत, जमहूरी सियासी जमातें जो हैं, जमहूरियत पसंद जमातें हैं, वो इस किस्म के फैसले करें तो हैरानगी तो होनी चाहिए। क्योंकि राइट्स जब तक कौमियत, छोटी कौमियत के राइट्स के और सूबे छोटे यूनिट के राइट्स का मामला तस्लीम नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली एहसास महरूमी होगी। सिंध, बलूचिस्तान इसके या जो भी छोटे सूबे हैं पहले से ही इस एहसास से महरूमी से गुजर रहे हैं। और शहबाज शरीफ का ये फैसला और जो किया था, ये उन सिंध जैसे सूबों को बिल्कुल एहसास कमतरी में मुबतला कर रहा था। ये अच्छी बात है, अच्छी रवायत है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी या सिंध के एहतजाज को नोटिस करते हुए जो इरसा चेयरमैन ज़फ़र महमूद को डिनोटिफाई कर दिया। लेकिन हैरत हम सिंध हमेशा अपने जो कुछ ऐसे सहाफ़ी जो वसतुल्लाह खान है, हामिद मीर, इस किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, सिंध उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखती है। लेकिन पानी के मामले पे, सिंध के एहतजाज के मामले पे हामिद मीर ने एक अजीब राय रखी है कि जो पीपल्स पार्टी कमज़ोर करने जा रही है, पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो हम मेरे ख्याल में हामिद मीर का ये, हमें वैसे तो सिंध में उसका बड़ी कदर की निगाह से उसे देखा जाता है, लेकिन हामिद मीर के इस मौक़िफ़ को सिंध हैरत की निगाह से देख रही है, क्योंकि हामिद मीर जैसे तरक्की पसंद सोच रखने वाले और छोटे सूबों के, छोटे कौमियत के राइट्स की बात करने वाले इसलिए अंदाज में बात करें तो बिल्कुल ही हैरान कुन बात है। इसके जो, क्योंकि सिंध अपने मामलात पे, बल्कि हर कौमियत ऐसी होती है, अगर पंजाब का कोई राइट से छीनेगा तो उसको भी इसी अंदाज में आएगा। लेकिन पंजाब ताकतवर ऐसा रहा है, हमेशा बड़ा सूबे की हैसियत में हमेशा राइट्स जो है, छोटे सूबे के राइट्स गज़ब किए जाते रहे हैं, ये रवायत रही है पंजाब की जानिब से। लेकिन हैरत अंगेज़ ये मामला है कि आखिरकार निगरान हुकूमत को ये क्यों ऐसी सूझी, क्यों ये ख्याल आया कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास कराए कि जो ऐसा के फैसले वो सिर्फ वज़ीर आज़म करे। ये किसके कहने पे करे? सबसे पहले ये अच्छी बात है, ये अच्छी रवायत है कि वो डीनोटिफाई तो हो गया है उसका, ज़फ़र महमूद का जो अरसा चेयरमैन के हैसियत में। लेकिन इसको भी देखा जाए कि ये सिंध के पानी के खिलाफ कौन डकैत या इससे जो पानी चुराने में, पानी चोरी में, ज्यादती करने में कौन मुलव्वस है? आखिर इस किस्म की क्यों वो बता रही है कि निगरान सेटअप वो कर रहा है, जिसको सिंध ने बड़े सख्त लहजे में एहतजाज किया और कबूल करने से इनकार किया था। सिंध के जो निगरान चीफ मिनिस्टर थे उसने एहतजाज किया था। तो वज़ीर आज़म मुंतखब अवामी जमहूरियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस मामले को सोचे बगैर ऐसा क्यों कदम उठाया? ये एक सवाल है जो वैलिड है, और सिंध हमेशा इस सवाल के रही है कि सिंध के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर हामिद मीर साहब जमहूरियत पसंद होने की दावत करे और इस किस्म के बयान से एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी। थैंक यू सो मच।